नमस्कार दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं सलूमर विधानसभा सीट पे। राजस्थान में 7 विधानसभा पर सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सलूमर की विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में यहाँ के जो समीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा टिकट की पूरी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नाम उनका कटा उसके बाद उनका खेमा पूरा नाराज होकर के एक साइड किनारे हो गया। अभी तक रघुवीर सिंह मीणा और उनकी टीम चुनाव प्रचार में कहीं पर भी सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रही है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी जो है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो नाराज वोटर हैं वो बीएपी के अंदर शिफ्ट होंगे, तो बीएपी जो है वो टक्कर में पूरी तरह से बीजेपी के सामने आ चुकी है। और बीएपी को मजबूत करने के लिए उनके अगल बगल की दोनों विधानसभा सीटों के विधायक पूरी ताकत यहाँ सलूमर विधानसभा में लगा रहे हैं। और बीजेपी के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रह चुका है। पिछले 3 टेन्योर से बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा से चुनाव जीते हैं। सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्गों के वोट के सहारे बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में। आज सलूमर में हम लोग हैं, यहाँ पर कुछ सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है और क्या बीजेपी को इस बार जीतने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ रही है या फिर हर बार की तरह आसानी से वो सीट निकाल कर लेकर जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? सर्वप्रथम तो चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम रोबिन पुरबिया है और मैं सलूमर से ही हूँ प्रॉपर। क्या माहौल चल रहा है सलूमर विधानसभा में? सलूमर विधानसभा में यही माहौल है जो हमेशा से होता है। हमेशा सलूमर में एक ही चीज है, जो संगठन के साथ जो सलूमर की नगर की विचारधारा है। अदरवाइज सलूमर विधानसभा के अंदर सर्वप्रथम जो भी वोट है वो सब संगठन भाजपा के साथ होता है, बीजेपी के साथ है। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट बनाया है वो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, थोड़ा एकदम से बोलने में थोड़ा कमज़ोर है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं। ऐसा कोई मेहनत करने वाली जरूरत भी नहीं है। वो बहुत सारे क्षेत्रीय दल आते हैं हमेशा, और आते रहते जाते रहते हैं। क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होती है तो ऐसा उसका प्रभाव कई नेशनल पार्टी पर नहीं गिरता है। नेशनल पार्टी एक बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और उसका दल यहाँ पे लड़ रहा है। अमृत जी बहुत बार एमएलए सलूमर से रहे हैं और इजीली भी जीते हैं और बिना संघर्ष से भी जीते आए हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीजों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ सर? तेजपाल है सर। मेरा नाम है रमेश कटारा जी। मैं ग्राम पंचायत इसरवास पूर्व सरपंच हूँ जी। और बीजेपी को सलूमर में ऐसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी खड़ी जी। पहले एमएलए साहब हमारे लाडले विधायक अमृतलाल जी मीणा साहब इतना काम किया है साहब, इतना 3 वाला एमएलए रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी इधर एसटी बेल्ट में काम की पूजा होती है, जो मतलब इंसान की पूजा होती है, काम की पूजा होती है, हमारी भाषा में एसटी में बोलते हैं। तो इसलिए है कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शांता भाई टिकट मिली हुई है, अमृत जी रहे मिसेस रहे, तो जीत रही है। 30-35 हज़ार वोटों से लीड से जीत रही है हमारी। अच्छा। सलूमर तो आदिवासियों की बात करने वाली भारत आदिवासी पार्टी है, तो क्या उसका कोई प्रभाव दिखेगा आपको? कोई प्रभाव नहीं। वो हिंदू विरोधी पार्टी है। हमारे सनातन हमारे हिंदू है। मैं खुद एसटी वर्ग से आता हूँ, मैं खुद कट्टर हिंदू हूँ। वो हमारे हिंदू विरोधी है और वो सब हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाली पार्टी है। कोई बाप पार्टी का कोई नहीं जीतने वाला है, उनका सफाई है। और बीजेपी की हमारी शांता देवी 35 हज़ार वोटों से जीत रही है। हिंदू विरोधी है वह पार्टी, आप क्या सोचते हैं? देखो, इस बारे में मैं नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करना चाहूँगा। पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एडवोकेट जितेंद्र जोशी सेरिया, बार उपाध्यक्ष हूँ और सेरिया शाखा अध्यक्ष भी हूँ और विप्र फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, पॉजिटिव कमेंट करूँगा। चलो, बाप पार्टी उसकी मेहनत कर रही है। और आपने उनको पूछा कि अभी शांता देवी उतनी बोल्ड नहीं है, उनको थोड़ा बोलने में या इसमें परेशानी होती है, तो अभी अभी उनके परिवार में जो दुखद घटना हुई है, तो उसमें कोई भी किसी का भी परिवार हो तो उसमें थोड़ा वो नम्र व्यवहार दिखेगा। वो उनका लड़का है अविनाश, उसके परिवार में भी अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो उनके डायरेक्शन में रहेंगे। और दूसरी बात, पूरी टीम लगी हुई है कि भाई हवा बीजेपी की है और रहेगी, क्योंकि आगे भजन लाल जी की सरकार है। अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे, सपोज नहीं दोगे, तो देखो अब कार्य में रुकावटें आएगी सब जी। ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मत है कि कार्य में रुकावटें आएगी, क्योंकि आप ऊपर से चेन आ रही है, अगर उस चेन के साथ वही कड़ी नहीं जुड़े जी, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। कार्य थोड़ा
ढीला पड़ जाएगा। वैसे बात करते हैं सर, अभी बीजेपी पार्टी के राजकुमार रोत साहब ने आज 2 रैलियां की है यहाँ पर। उन्होंने ये तंज किया है कि विधानसभा में जाकर के तेज तर्राट बोल करके अपना काम कराने वाला कैंडिडेट चाहिए। तो बीजेपी के तो कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि नामांकन करने जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि नामांकन की रैली में वो आए हैं, तो वो कैसे आपका काम करेंगे? आप क्या सोचते हैं इस? मैं प्रकाश जैन, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा लंबे समय से अनुभव है। बोलना सब कुछ नहीं होता है, काम करने का तरीका अपना अपना विवेक का होता है। हमारी पार्टी लगातार तीसरी बार अमृत जी बढ़े और उनका जो कार्य है उसके आधार पर हमारे वोट होंगे। और हम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रभक्त की पार्टी है और हिंदूवाद की पार्टी है। हमारे यहाँ जनरल कास्ट है, वो हमारे भाजपा में पूरा मतदान करेगी और हम बहुत भारी मात्रा में जीतेंगे। करीब 25-30 हज़ार वोट से जीतने का हमारा आकलन है। और हम ये चाह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी जो नई उभर के आई है उसका कोई आगे धरातल नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं, वो धरातल सत्ताधारी लोग हैं और सत्ता में रहने का हर आदमी का अपना अपना विवेक होता है और शिक्षित लोग सत्ता के पक्ष में वोटिंग करते हैं। इसके लिए हम भारी मात्रा में जीतेंगे। और हमारे जो अमृत जी पुराने हमारे एमएलए थे, उन्हें हमारे यहाँ विकास के रूप में जो हमारी बहुत बड़ी मांग थी, जो जैसमंद झील को भरने की, उसमें 7,100 करोड़ रुपया जो हमारे भजनलाल सरकार ने हमारे को दिया, केंद्र मोदी जी का पैसा बजट जो हमारा पास हुआ, उसके आधार पर हमारा किसान वर्ग है जो बहुत बड़े खुशी से और खुशहाल में काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए फायदे के रूप में जितने भी किसान भाई हैं वो हमारे को भारतीय जनता पार्टी में मत देने का पूरा ठान लिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बुरालाल पटेल है। आपके चैनल को पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूँ और सलूम्बर 56 मंडल से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। नहीं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे टक्कर किसके साथ है? आपकी कांग्रेस के साथ टक्कर है या बीजेपी के साथ टक्कर है? सर, जो बोलने की बात है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी के घर में अगर डेथ होती है और उसके अगल बगल में उस अमृतलाल जी हमारे स्वर्गीय की जो कार्य की सराहना करते हैं लोग, अगर पास में अगर शांता देवी बैठेगी तो उनको स्वतः ही अपने बोलने की इच्छा तो ठीक है, लेकिन उनके आंसू पोंछना बड़ी बात होती है। कैसे बोल पाएंगे वही? अच्छा, तो ये तो उनकी मतलब छोटी सोच है। अगर किसी के अपने परिवार में होता है, अभी भी अपन भी नहीं बोल पाते, अपने ऊपर पूरा परिवार का अगर कोई पार्ट टूटता है, अचानक टूटता है, तो बोलना संभव नहीं है ये। नहीं, तो आपको क्या लगता है टक्कर किसके साथ है? बीजेपी की, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? हमारी टक्कर तो किसी के साथ में है ही नहीं। हम तो स्वतः ही विकास के नाम, हमारे कितना विकास हुआ है। हर गली मोहल्ला अमृतलाल जी ने सजा दिया, हर व्यक्ति हर गली का बच्चा अमृतलाल जी को जानता था। और एक ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में अमृतलाल जी को नहीं जानते। विकास किया, 7,100 करोड़ की आप खुद देख रहे हो। माई का पानी नागलिया डैम, नागलिया से जैसमंद को भरने की जो योजना है, हमारा तो किसान मतलब फलेफूट है एकदम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हितेश ओझा है। आपकी क्या राय है? किस माहौल है सलूम्बर? माहौल जीत का माहौल है, विकास का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। बीजेपी जीत जाएगी? 100% जीतेगी। अमृतलाल जी ने बहुत विकास किया और ये क्षेत्र विकास के नाम पे जाना जाता है पूरे राजस्थान में। और जिसने इस क्षेत्र का नाम इतना रोशन किया हो, उनकी जनता उनको सच्ची श्रद्धांजलि जरूर देंगे। और अमृतलाल जी की धर्मपत्नी शांता देवी जी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताएंगे। ये जो सिंपैथी वोट की बात करते हैं, बीजेपी ने सिंपैथी गेन करने के लिए वोट दिया। अब उनका ये तर्क है कि अगर सिंपैथी चाहिए थी तो परिवार से किसी नौजवान को, पढ़े लिखे को टिकट देते। इसके बारे में आपका क्या सोच? देखिए, संगठन कोई भी निर्णय करता है तो बहुत सोच समझ के निर्णय करता है। अनुभव के बिहाफ होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, उस मापदंड में संगठन जो है वो निर्णय करता है। अमृतलाल जी के विकास की गाड़ी को नो डाउट उनके परिवार के सभी लोग सक्षम है, पर शांता देवी जी का जो तजुर्बा है, वो पहले ऑलरेडी ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हुए हैं, आज के समय में चेयरमैन हैं, तो उनका भी अनुभव है, तजुर्बा है। और पत्नी को तो अर्धांगिनी कहते हैं, तो अमृतलाल जी के साथ में उन्होंने भी कदम से कदम मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक जनता के लिए उनका भी समर्पण रहा है। उसी समर्पण को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने शांता देवी जी को टिकट दिया है। मीणा नाराज हुए, सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए, कई सारे मंडल के लोग पहुंचे, हम पैसा देंगे, लड़ा देंगे, लाखों रुपए की घोषणा हो गई। करता सारे ये पूरी भावना लेकर के इकट्ठे हुए कि अब हम तो बूथ पे नहीं नजर आएगा, कोई इनको वोट दिलाने वाला नहीं मिलेगा, ऐसे लोग उस दिन बोल रहे थे। फिर क्या ऐसा
सेटलमेंट हुआ कि मान गए? निश्चित रूप से एक रोष होता है कार्यकर्ताओं में, अपने किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो एक रोष होता रहता है कि नहीं हम इसको निर्दलीय लड़ाएंगे। फिर उन्होंने पार्टी के प्रति 25 सालों से पार्टी के प्रति काम किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि पार्टी के प्रति मेरा समर्पण है तो निर्दलीय लड़ना निर्दलीय लड़ना कोई मामूली काम नहीं है, इसलिए वो निर्दलीय नहीं लड़े। वो पार्टी के प्रति उन्होंने वफादारी दिखाई और पार्टी ने उनको समझाया तो वो बेहतरीन तरीके से अभी काम कर रहे हैं फील्ड में। अच्छा, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है रघुवीर सिंह मीणा, उनको टिकट नहीं मिला तो उनके कई सारे नाराज कार्यकर्ता जो हैं वो अगर बीजेपी के साथ चले गए तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी? बीजेपी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है जी। रघुवीर सिंह मीणा को टिकट नहीं मिलना, रेशमा मीणा को टिकट मिल जाना, ये कांग्रेस पार्टी की बात है, ये उनकी बात है। लेकिन रघुवीर सिंह मीणा के जो समर्थक है वो अगर बाद में भी मिल जाते हो तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अमृत जी जितने वोट से जीते उससे भी अधिक वोट से उनकी धर्मपत्नी जीतेगी शांता देवी और रिकॉर्ड बनाएगी सलूमर विधानसभा में। क्या नाम है? मेरा नाम वैभव जैन है। तो क्या लगता है, नौजवान है आप, तो क्या इशू है सलूमर के? सलूमर के तो कोई इशू ही नहीं है, विकास कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया है सलूमर। बढ़िया है सलूमर, विकास हो रहा है दबा के। तो कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी? बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है? रोहित राज सिंह सकदावर। क्या माहौल है इसलिए? सलूमर में बिल्कुल जीत का माहौल है और जैसे कि हर बार से बीजेपी जीतती आ रही है तो इस बार भी बीजेपी की जीतेगी और सरकार में यहाँ से वापस विधायक चुन के यहाँ से जाएंगे और सलूमर में वैसे ही विकास बना रहेगा जैसे होता आ रहा है। आपको लगता है शांता देवी परफेक्ट कैंडिडेट है बीजेपी की? शांता देवी जी मतलब जैसे कि विधायक साहब थे उनकी वाइफ है तो वो कैंडिडेट है और मतलब बीजेपी में जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी कार्यकर्ता है वो सब अपने आप में ही कैंडिडेट है। वो जहाँ जाते हैं जनता ने कह दिया हमारे काम नहीं हो रहा है तो कार्यकर्ता ही खुद सुन के और वो बात ऊपर तक पहुँचा देगा और वो अपने आप में सब कैंडिडेट है और वो मतलब एक चेहरा है सब पार्टी का, बाकी अपने आप में सब कैंडिडेट है और शांता देवी को जिता के विधानसभा में भेजना है और वही विकास बना देगा। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम विक्रम टेलर, छात्र संघ अध्यक्ष हूँ हाटारानी महाविद्यालय से। क्या माहौल है बीजेपी? हाँ, अगर बीजेपी का भी माहौल है अभी यहाँ से तो। और अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो हमारे महाविद्यालय हाटारानी कॉलेज में भी अमृत लाल जी ने बहुत से काम करवाए थे। डोम की बात करें तो भी अभी उन्होंने काम करवाया था। शिक्षा की बात करें तो हर समय वो हमारे साथ रहते थे, हम उनसे कांटेक्ट हमेशा रहता था। अगर शिक्षा में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, कॉलेज से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो हम उनसे डायरेक्टली बात कर लेते, हमारा समाधान जरूर होता था। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कैंडिडेट भले ही कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और 3 बार जीते हैं तो चौथी बार भी जीतेंगे और ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 13 तारीख को होगा और परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। आप तक पहुंचाते रहेंगे तमाम सारी रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। आपका देश हो। धन्यवाद।